मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमने हिंदी वर्णमाला को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो क्लास ना देखे तो वो क्लास देख लें। अब आज से हम शुरू करेंगे शब्द विचार। हिंदी व्याकरण को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं: शब्द विचार, वर्ण विचार और वाक्य विचार। इन सभी को हम कहते हैं हिंदी व्याकरण। आज हम शुरुआत करेंगे शब्द विचार की, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहला आधार कौन सा है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। फिर आता है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। नेक्स्ट आता है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। और फिर आता है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। इन 4 आधारों पर हम हिंदी वर्णमाला में, हिंदी व्याकरण में इन 4 आधारों पर शब्द को विभाजित किया जाता है। हम इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले होता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? मूल भेद तो 4 होते हैं, लेकिन कुल भेद 5 होते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शब्द को कितने आधारों पर बांटा जाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 आधारों पर बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूप परिवर्तन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा जाता है? मूल रूप से तो 4 भेद हैं। यदि कुल भेद पूछे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 भेद। और ये कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी या विदेशज शब्द और संकर शब्द। इन्हीं के शब्द में इनका अर्थ छुपा हुआ है। जब हम इनको देखेंगे तो अच्छे से इनकी चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो नियम है उनको भी देखेंगे। एक शब्द स्रोत, एक शब्द स्रोत और एक है स्रोत। इन तीनों में फ़र्क क्या है? स्रोत का मतलब है कान, और स्रोत इसका मतलब है झरना, और स्रोत का मतलब है मंत्र या स्तुति। तो ये तीनों शब्द अलग अलग हैं और इनका अर्थ भी अलग अलग है। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 5। कुल भेद तो होते हैं 5, लेकिन मूल भेद होते हैं 4। मूल भेद क्यों होते हैं? क्योंकि जो 5वां है वो इन्हीं से मिलकर बना है, इसलिए कुल भेदों में 5वां आ जाता है संकर। संकर का मतलब है 2 शब्द। यदि 2 भाषाओं के शब्दों को आपस में मिला लिया जाए, जो नया शब्द बनेगा उसको कहते हैं संकर शब्द, जिसको इंग्लिश में हाइब्रिड वर्ड भी कहते हैं। हाइब्रिड यानी कि 2 से मिलकर बना हुआ। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो इसके आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? 3। रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 है और उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं: यौगिक, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 8। 8 कौन कौन से होते हैं? एक अर्थी शब्द, अनेक अर्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम या विपरीत अर्थक शब्द, युगम या समानोच्चारित शब्द। समान प्लस उच्चारित से मिलकर बना है, यानी कि जिन शब्दों का उच्चारण समान होता है। शब्द समूह या वाक्यांश हेतु एक शब्द, समान प्रतीत होने वाले भिन्न अर्थक शब्द, यानी कि इनका अर्थ भिन्न होता है। और 8th है हमारा समूहवाची शब्द। चौथा आधार कौन सा है? रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। इनके 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी या अव्यय शब्द कौन से होते हैं? इनमें 5वां निपात भी आ जाता है। पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये थे हमारे शब्द का वर्गीकरण। सबसे पहले हमने देखा शब्द को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 आधारों पर बांटा जाता है। कौन कौन से आधार?
उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूप परिवर्तन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में बांटा जाता है। 5 कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। फिर हमने देखा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर हमने देखा रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी या अव्यय में आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, समुच्चय बोधक और निपात। फिर हमने देखा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। एक अर्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम। विलोम का मतलब है उल्टे, जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, आना से जाना। जो विपरीत अर्थ दे उसको कहते हैं विपरीत अर्थक। पर्यायवाची, पर्याय का मतलब है यानी कि उसी जैसा सेम अर्थ, जैसे जल को पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, सलील भी कहते हैं। अनेकार्थी यानी कि शब्द तो एक हो लेकिन जब हम उसका प्रयोग करें अलग अलग जगह पर उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कर, कर का मतलब होता है हाथ, और यदि हम इकोनॉमिक्स में देखें तो उसका मतलब होता है टैक्स। तो ये सभी बातों की चर्चा हम जब हम इनको करेंगे तो विस्तृत रूप से करेंगे। नेक्स्ट होता है युगम या समानोच्चारित शब्द। शब्द समूह या वाक्यांश हेतु एक शब्द, जैसे इंग्लिश में होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वाक्यांश हेतु एक शब्द। समान प्रतीत होने वाले भिन्न अर्थक शब्द, यानी कि समान प्रतीत होने वाले भिन्न अर्थक शब्द, देखते तो समान है लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है। नेक्स्ट है समूहवाची शब्द। आज हम शुरू करेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। और ये कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। आज हम तत्सम और तद्भव शब्दों से संबंधित नियमों की चर्चा करेंगे। आज हम केवल एक ही नियम की चर्चा करेंगे, बाकी हम करेंगे कल। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से मिला है। तत् प्लस सम। तत् का मतलब है उसके, सम का मतलब है समान। यानी किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त कर लिया जाता है बिना परिवर्तन के, उसको कहते हैं तत्सम शब्द। तत्सम, तत् का मतलब है उसके, सम समान, संस्कृत के समान। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है बिना परिवर्तन के, बिना उनमें छेड़छाड़ के, तो उसको कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे कर्ण, अक्षत, मित्र, प्रस्तर, अट्टालिका, कपूर, कर्पूर आदि। नेक्स्ट आता है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव, यह मिलकर बना है तद प्लस भव से। तद का मतलब है उससे और भव का मतलब है पैदा होना। किससे पैदा होना? संस्कृत से पैदा होना। वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए हैं और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव, तत्सम, तत् का मतलब है उसके, सम का मतलब है समान, यानी कि उसके समान, और तद्भव, तद्भव, तद का मतलब है उसके और भव का मतलब है पैदा होना। किससे पैदा होना? संस्कृत से पैदा होना। यानी कि पैदा तो संस्कृत से हुए हैं लेकिन कुछ परिवर्तन के बाद उनको हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है, उनको कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे अक्षत का हो गया अखत, मित्र का हो गया मीत, प्रस्तर का हो गया पत्थर, कर्ण का हो गया कान, कर्पूर का हो गया कपूर, अट्टालिका का हो गया अटारी। तो ये सभी शब्द हमको यहाँ ध्यान रखने हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ तत्सम शब्द। जैसे मनुष्य, मनुष्य कैसा शब्द है? मनुष्य है तत्सम शब्द और इसका तद्भव शब्द क्या होगा? मानुष। हम हिंदी में मनुष्य शब्द का प्रयोग बहुत पहले से कर रहे हैं
तो ये हमको ऐसा लग रहा होगा कि ये तद्भव शब्द है, लेकिन ये तद्भव नहीं, तत्सम शब्द है। यानी कि यह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसको हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दुख, यह भी तत्सम शब्द है। अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम शब्द कौन सा होता है? ना तो वह तत्सम होता है और ना ही तद्भव, ना तो पूर्ण रूप से तद्भव होता है और ना ही तत्सम, यह इसका बीच का रूप होता है। जैसे गर्दभ, गर्दभ है तत्सम शब्द और फिर बना गधा और अंत में तद्भव हो गया गधा, तो इसको कहते हैं अर्ध तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द को पहचानने की एक और ट्रिक क्या है? यदि ऊपर वाला रै होता है आधा रै, यदि और रै वर्ण ऊपर आए तो वह हमेशा तत्सम शब्द होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर ऊपर वाला रै आएगा यानी कि आधा रै आएगा तो वहाँ पर तत्सम शब्द ही होगा। तत्सम और तद्भव की पहचान के विशेष नियम, यानी कि वे ऐसे नियम कौन कौन से हैं जिससे हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान सकते हैं। सबसे पहला रूल है अक्षय, त्रय, अज्ञा और श्रय। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4, अक्षय, त्रय, जय और श्रय। युक्त शब्द तत्सम होते हैं, जिन भी शब्दों में ये आए वे तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव होने पर अक्षय का ख, त्रय का तय, जय का जय और श्रय का श, स कौन सा? दंत्य स हो जाता है। तो जो संयुक्त व्यंजन है, यदि उन संयुक्त व्यंजन हमको दिखाई दे तो होते हैं तत्सम शब्द, और यदि उनका तद्भव बना दिया जाए तो अक्षय का ख, त्रय का तय, अज्ञा का जय और श्रय का स हो जाता है। चलिए हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे खेत, अक्षेत्र, अक्षेत्र ये होता है संयुक्त व्यंजन, दोनों ही है। अक्षय, अक्षय का हो गया ख और त्रय का हो गया तय, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षेत्र का हो गया खेत। अक्षी, अक्षी का हो गया आँख। अक्षय, अक्षय का हो गया आँखा। और अक्षीर, अक्षीर का हो गया खीर। अक्षय की जगह ख प्रयोग हो रहा है। अक्षार, अक्षार का हो गया खार। नक्षत्र, नक्षत्र का हो गया अक्षय का हो गया ख और त्रय का हो गया तय, तो क्या हो जाएगा? नखत। भिक्षा, भिक्षा से हो गया भीख। साक्षी, साक्षी का हो गया साखी, अक्षय का ख। वृक्ष, वृक्ष का हो गया वीरक और शिक्षा का हो गया शीख। नेक्स्ट है भिक्षुक, भिक्षुक का हो गया भिखारी। अब हम देखेंगे त्रय का तय होने वाले शब्द। जैसे मित्र, मित्र का हो गया मीत। अक्षेत्र, अक्षेत्र त्रय, त्रय का हो गया तय खेत। चित्रक, चित्रक का हो गया चीता। पत्र, पत्र को कहते हैं पता और पत्ता, दोनों ही अर्थों में इसका प्रयोग कर लिया जाता है। पत्र, पता और पत्ता। पुत्र, पुत्र को कहते हैं पूत, तो पूत कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। पुत्र कैसा है? तत्सम शब्द। चैत्र, चैत्र का तद्भव रूप है चैत। सूत्र का तद्भव रूप है सूत। त्रि, त्रय, त्रय का हो गया तय, तो रात्रि का हो गया रात। रात्रि कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तत्सम क्यों? क्योंकि इसमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। और रात, रात कैसा है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है जय, इसका होता है जय, जय हो जाता है। जैसे ज्ञानी, ज्ञानी का हो जाता है जानी। और ज्ञानवान, ज्ञानवान का हो जाता है जानकार। श्रम, श्रय, श्रय का हो गया सेवा, श्रम सेवा। अश्रु, अश्रु का हो गया आंसू। श्रमिक, श्रमिक का हो गया सेवक। और श्रावण, श्रावण श्रय का हो गया स और आवन का ये ज्यों का त्यों सावन, तो श्रावण को सावन भी कहा जाता है। और श्रवण, श्रवण का मतलब है सुनना। और श्रृंग, श्रृंग का मतलब है सिंह। तो ये था हमारा रूल जिसमें हमने देखा, हमारा आज का पहला रूल है तत्सम और तद्भव को कैसे पहचाने। जिन भी शब्दों में
4 संयुक्त व्यंजन आ जाए, जैसे अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, तो ये होते हैं तत्सम शब्द। और यदि अक्षय का ख, त्रय का तय, ज्ञ का जय और श्रय का स हो जाए तो ये बन जाते हैं तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्दों में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, ये हमको यहाँ ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट रूल को करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हरियाणा ग्रुप डी के लिए यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसको ज़रूर देखें। थैंक यू।